चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मारवाड़ दौरा है। जैसलमेर से सुबह 11:45 पर वो जोधपुर आएंगे। अमित शाह 12:15 तक कायलाना पहुंचेंगे। ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक में शाह शामिल होंगे। वहीं समापन सत्र के बता दें कि मुख्य अतिथि हैं अमित शाह। कार्य समिति के अंतिम सत्र को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। वहीं ओबीसी कार्य समिति सदस्यों के साथ भोजन भी होगा। इसके बाद दोपहर को वो रावण का चबूतरा मैदान में आएंगे। वहां बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। संभाग भर के बूथ कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। रात्रि विश्राम भी जोधपुर बीएसएफ कैंप में ही करेंगे अमित शाह। अमित शाह का आज मारवाड़ दौरा। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी रंजन दवे से, जो सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ तैयारियां हैं अमित शाह के दौरे को लेकर? देखिए ऋषिका, 10 तारीख को अमित शाह की जोधपुर में कार्यक्रम है। उसको लेकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी में जोश है, उत्साह है, जुनून है और साथ ही साथ इस बात की खुशी है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। जोधपुर में हैं और कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। उसके अलावा जो संभाग भर से जो बूथ अध्यक्ष के रूप में यहाँ लोग आने वाले हैं, उनमें एक मंत्र फूंकने की जो बात है वो कहीं ना कहीं सामने नजर आती है कि वो जोश भरेंगे, जीत का मंत्र देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है। लगातार हम आपको बता दें कि 3 दिन यहाँ बैठक रही है। 3 दिन के बैठक के बाद में आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने वाले हैं और पहुँचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। यहाँ पूरे जो ये आयोजन है, इसको लेकर के जो बागडोर है वो राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत हैं, उन्होंने संभाल रखी है। क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है, क्या कुछ दौरे को लेकर के अपडेट्स हैं, किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है, क्या डेकोरम है, इन सब चीज़ों को लेकर के बात करते हैं राजेंद्र जी गहलोत से। गहलोत साहब, न्यूज़ 18 से स्वागत है आपका। आज जो है एक जोधपुर के लिए बड़ा दिन कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, क्या कुछ रहने वाला है दिन भर? आज हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जोधपुर पधार रहे हैं। उनके स्वागत में सारे जोधपुर शहर के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता, संभाग के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ जोधपुर आ रहे हैं। उत्साह के साथ जोधपुर आ रहे हैं। जोधपुर में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है। आम लोगों के अंदर उत्साह है। विशेषकर यहाँ ओबीसी की राष्ट्रीय कार्य समिति यहाँ होने से ओबीसी वर्ग के अंदर, किसान वर्ग के अंदर, पिछड़ा वर्ग के अंदर एक विशेष उत्साह है, क्योंकि ओबीसी को जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो 1954 में मिल जाना चाहिए था। आज़ादी के साथ मांग चली और 94 के अंदर उनको आरक्षण मिला, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें नहीं रही। इसलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस कभी भी पिछड़े वर्ग को आगे लाना नहीं चाहती थी और उसके बाद पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो हमारा ओबीसी आयोग है उसको विशेष सैद्धांतिक मान्यता मिलनी चाहिए, वैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए थी। वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी, केंद्रीय सरकार ने दी। उसके साथ भी शिक्षा के अंदर 27% आरक्षण विशेष मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकली जितनी कॉलेज है उसमें हमारे पिछड़े वर्ग के छात्रों को दिया गया। उसके कारण ओबीसी के जो आर्थिक आधार पर आर्थिक अनेक योजना बनी कि ओबीसी के लोग छोटे छोटे काम करते हैं, परंपरागत काम करते हैं, उनको वोकल फॉर लोकल के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। गहलोत साहब, बूथ अध्यक्ष महासम्मेलन होने जा रहा है, संकल्प के साथ में संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। क्या मायने निकलेंगे इसके? देखो, बूथ संकल्प सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी वैचारिक संगठन है और हमारे कार्यकर्ता बूथ तक सक्रिय हैं, गांव की इकाई तक सक्रिय है। इस बात का हम एक अपील करेंगे, इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़कर मंडल, बूथ, जिला से प्रदेश से राष्ट्र तक के हमारे सारे कार्यकर्ता आने वाली जो चुनौती 2023 की चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से हटा के कमल खिलाएंगे।
जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए एक चुनौती आप यहाँ पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, ओबीसी मूल से हैं, मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी मूल से हैं, राजस्थान का नेतृत्व करते हैं। क्या मानते हैं आप कि भाई कितनी सख्त चुनौती यहाँ से आप दे पाएंगे? जोधपुर संभाग में 33 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से अधिकांश सीटें 90% भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है और 100% के लिए हमारी कोशिश है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ भी नहीं किया। आज अभी हमारा गौवंश संकट में है, अपनी जिम्मेवारी को टालने के लिए वो दूसरे पे जिम्मेवारी डालना चाहते हैं, और गौवंश का जिस तरह से संकट है उसको संकट को दूर करने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने नौजवानों को धोखा दिया, किसानों को विश्वासघात किया और अपने छात्रों के साथ विश्वासघात किया, परीक्षा सही नहीं करा सके, रोजगार नहीं दे सके, ऐसे सरकार के खिलाफ आम जन का विरोध है, उसका पूरा लाभ लेंगे। वापस मैं अमित शाह के दौरे की बात करूंगा। 25,000 कार्यकर्ता जुटने का दावा किया जा रहा है। 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर के ओबीसी मोर्चा के जो कार्य समिति के लोग हैं वो है। जोधपुर भाजपा पूरी तरीके से जुटी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, आपने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। लबोलबाब क्या रहने वाला है? बहुत शानदार कार्यक्रम रहने वाला है। सारे राष्ट्र क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया देखेंगे, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक आधार पर कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, और वैचार के आधार जनता को न्याय दिलाने के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार रहेगा। और अमित शाह जी के संदेश से उनको और उत्साह आने वाला है। उस उत्साह के साथ आने वाले 23 का चुनाव, आने वाले 24 का चुनाव बड़ी सफलता के साथ विजय हासिल करेंगे। जी देखिए ऋषिका, जिस तरीके से बात कही जा रही है कि अमित शाह जी के जो संबोधन रहने वाला है उससे कार्यकर्ताओं में जोश रहने वाला है, उत्साह रहने वाला है, और जो संदेश है वो कार्यकर्ता लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वहाँ वो इस बात का पूरी तरीके से ये निर्णय करेंगे कि आने वाले जो चुनाव है मिशन 2023-2024 उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आए। कुल मिलाकर के अमित शाह के दौरे को लेकर के लगातार जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है, और कायलाना जो होटल लेक्यू है वहाँ लगातार इस तरीके की 3 दिन की जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें अलग अलग सत्रों में तकरीबन 6 से अधिक सत्र हुए हैं। उनमें है जो कुल मिलाकर के कई निर्णय लिए गए हैं, कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं, और उसके बाद में आज जिस दिन की प्रतीक्षा थी उस दिन के लिए अमित शाह यहाँ तकरीबन 11 सवा 11 के आसपास यहाँ जोधपुर आने का कार्यक्रम है। उसके बाद अमित शाह यहाँ से एयरपोर्ट से लेकव्यू होटल कायलाना जाएंगे, जहाँ की ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक चल रही है। उस बैठक में अभी सवेरे जो सत्र चल रहा है उसमें माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उद्बोधन है, और उसके अलावा उसके बाद में के लक्ष्मण का उद्बोधन रहने वाला है, और आखिरी सत्र 9वां जो सत्र है वो समापन सत्र के रूप में अमित शाह की मौजूदगी में मुख्य अतिथि में संपन्न होने वाला है। और उसके बाद में रावण का चबूतरा मैदान में एक बूथ अध्यक्ष महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कि जोधपुर के संभाग से जुड़े पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर से बूथ अध्यक्ष हैं वो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ कार्यकर्ता पहुँचने के बाद में उसमें अमित शाह का संबोधन रहने वाला है। उस संबोधन के बाद में सभी जो है एक शंखनाद माना ये जा रहा है कि लगातार जब मारवाड़ से आगाज हुआ है तो उसमें चलिए रंजन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।